गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय वनस्पति विज्ञान बीएससी थर्ड ईयर की पिछली वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था पादप प्रारूपीय विविधताओं के बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स। इसके अलावा अब अगला टॉपिक है अपने पास में पादप की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, उत्तक के बारे में। देखिए बेटा, उत्तक होते क्या है। अगर अपन बात करें किसके बारे में, उत्तक के बारे में, तो सबसे पहले बात आती है उत्तकों की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में, उत्तकों की परिभाषा के बारे में। तो उत्तकों की परिभाषा की अगर अपन बात करें बेटा, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है जब किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है तो वह कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है वह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। इसके अलावा ये जो उत्तक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो अपने पास में होगा बेटा विभज्योतक। कौन सा होगा, विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा दूसरा होगा अपने पास में स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। इसके अलावा तीसरा होगा स्रावी उत्तक, जिसे कहते हैं अपन सिक्रेटरी टिश्यू। जिसे कहते हैं अपन सिक्रेटरी टिश्यू। देखिए, विभज्योतक होता है, उनमें जो कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है और उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं में लगातार विभाजन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं वो लगातार क्या करती रहती हैं, विभाजन करती रहती है। मतलब इनमें जो विभाजन की क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक पाई जाती है। और ये जो विभज्योतक है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पादप के वृद्धिशील भागों में। कौन से भागों में, वृद्धिशील भागों में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें पादप के वृद्धिशील भागों की, तो पादप का मान लेते हैं अपने पास में तना है, इसके अलावा जड़ है, इसके अलावा अपने पास में बात करें कोई पत्ती है। तो जो इनका तना वाला भाग होता है उस तने का जो शीर्ष भाग होता है, कौन सा भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, वहां पर विभज्योतक क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। विभज्योतक क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं, जिससे तने की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इन विभज्योतकों को वहां पर अपन क्या कह देते हैं, शीर्ष विभज्योतक। क्या कह देते हैं, शीर्ष विभज्योतक। इसके अलावा जड़ की बात करें तो जो जड़ का शीर्ष वाला भाग होता है वहां पर भी क्या पाए जाते हैं, विभज्योतक पाए जाते हैं। यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो भी लगातार क्या करती रहती है, कोशिका विभाजन करती रहती है और जड़ की लंबाई में क्या करवाती रहती है, वृद्धि करवाती रहती है। इसके अलावा पत्ती की बात करें अपन, पत्ती का जो कक्षीय भाग होता है, कौन सा भाग होता है बेटा, कक्षीय भाग होता है, जहां से क्या निकलती है बेटा, कलिका। क्या निकलती है बेटा, कलिका निकलती है। वहां पर भी क्या पाए जाते हैं, विभज्योतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विभज्योतक पाए जाते हैं, जो उस कलिका का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। तो जो अपने पास में विभज्योतक है वो कहां पर पाए जा रहे हैं, पादप के वृद्धिशील भागों में पाए जा रहे हैं, जहां पर लगातार क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। अगर इस विभज्योतक की अपन तुलना किससे करें, स्थायी उत्तक से करें, तो स्थायी उत्तक के दौरान जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, स्थायी उत्तकों में जिन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। मतलब ये कोशिकाएं आगे सेल डिवीजन में या फिर कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती है। जब इनमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है, तो अपन कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं कैसी हो चुकी हैं बेटा, परिपक्व। कैसी हो चुकी है, परिपक्व। जब तक कोशिकाएं परिपक्व नहीं हो जाती
जब तक वो क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है, और जब कोशिकाएं क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो उनकी वृद्धि भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। अर्थात वहां पर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बात करें अपन इन्हीं कोशिकाओं के बारे में, तो यहाँ पर जब क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, तो कहीं ना कहीं क्या पाए जा रहे थे बेटा, विभजोतक पाए जा रहे थे। मतलब ऐसी कोशिकाएं पाई जा रही थी कि जिनमें लगातार क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था, जिनमें लगातार क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था। लगातार क्या होता रहा बेटा, विभाजन हुआ, लगातार क्या होता रहा, विभाजन होता रहा, और एक समय ऐसा आया कि इनकी विभाजन की क्षमता क्या होगी बेटा, समाप्त हो गई। मतलब इनकी वृद्धि क्या हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी। तो ये कोशिकाएं स्थायी कोशिकाओं में क्या होगी, परिवर्तित होगी। किसमें परिवर्तित होगी, स्थायी सेल्स में या फिर स्थायी कोशिकाओं में क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो इन स्थायी कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कह रहे हैं, स्थायी उत्तक। क्या कह रहे हैं, स्थायी उत्तक। तीसरी बात आती है किसके बारे में बेटा, स्रावी उत्तकों के बारे में। किसके बारे में, स्रावी उत्तकों के बारे में। ये जो स्रावी उत्तक होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब जिन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, वो रासायनिक पदार्थों का क्या करती है, श्रावण करती है। किनका श्रावण करती है, रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है। तो इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, स्रावी उत्तक कहते हैं। सबसे पहला देखा अपन ने बेसिक बातें किसके बारे में, विभजोत्तक के बारे में, स्थायी उत्तक के बारे में, इसके अलावा किसके बारे में, स्रावी उत्तक के बारे में। अब विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं अपन किसके बारे में, विभजोत्तक के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, विभजोत्तक क्या होते हैं, इनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें लगातार किनकी क्षमता पाई जाती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और ये कोशिकाएं कहां पर, या फिर ये विभजोत्तक कहां पर पाए जाते हैं, पादपों के वृद्धिशील भागों में पाए जाते हैं, और उस पादप के जिस भाग में भी पाए जा रहे हैं उसकी क्या करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। अब बात करें अपन विभजोतकों के प्रकार के बारे में, तो जो विभजोतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होगा अपने पास में, मृदुतक। कौन सा होगा, मृदुतक। इसके अलावा दूसरा होगा बेटा अपने पास में स्थूल कोणोत्तक। दूसरा कौन सा होगा, स्थूल कोणोत्तक। इसके अलावा तीसरा होगा बेटा अपने पास में दृढ़ोत्तक। तीसरा कौन सा होगा, दृढ़ोत्तक। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, मृदुतक के बारे में, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा। देखिए बेटा, मृदुतक की बात करें तो यहां पे पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, क्या पाई जाती हैं बेटा, कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं सबसे पहली बात तो कैसी होती हैं बेटा, जीवित होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, जीवित होती हैं। इसके अलावा ये जो कोशिकाएं यहां पर पाई जा रही है, उनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली। कैसी होती है बेटा, पतली। इसके अलावा किनसे मिलकर के बनी हुई होती है, सेल्यूलोज एवं पैक्टिन जैसे पदार्थों से क्या होती है, निर्मित पाई जाती है। मृदुतक की बात करें तो वे उत्तक जिनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है, या फिर प्रत्येक कोशिका जो होती है वो कैसी होती है बेटा, जीवित होती है। इसके अलावा उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, जो किनसे बनी हुई होती है, सेलुलोज एवं पैक्टिन जैसे पदार्थों से क्या होती है, निर्मित पाई जाती है। इसके अलावा अब आकार की बात करें, मृदुतक के अंतर्गत जो कोशिकाएं पाई जा रही है उनका आकार कैसा होता है। आकार बेटा बात करें तो अपन किसी भी प्रकार का हो सकता है, अंडाकार हो सकती है, इसके अलावा आयताकार हो सकती है, इसके अलावा कैसी हो सकती है बेटा, बहुभुजी। कैसी हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है। मतलब मृदुतक के अंतर्गत जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उन कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो कैसी हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, इसके अलावा कैसी हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है। मान लेते हैं ये अपने पास में मृदुतक में पाई जाने वाली कोई एक कोशिका है।
इस कोशिका के अंतर्गत जो जीव द्रव्य पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है बेटा, सघन जीव द्रव्य। कैसा पाया जाता है, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। और ये जो प्रत्येक एक कोशिका पाई जाती है इसके अंदर क्या उपस्थित पाई जा सकती है बेटा, रिक्तिका भी क्या होती है, उपस्थित पाई जाती है, जिसके चारों ओर क्या पाया जा रहा है, जीव द्रव्य पाया जा रहा है। इसके अलावा एक सघन केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है बेटा, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मृदुतक के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक कोशिका अंडाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है। इसके जो कोशिका है उसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाई जा सकती है बेटा, रिक्तिका पाई जा सकती है। और इसी कोशिका में क्या पाया जाता है, सघन जीव द्रव्य पाया जा सकता है। अब बात करें अपन आगे मृदुतक के बारे में। मृदुतक में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं या फिर जो कोशिकाओं का समूह है, जैसे अपने पास में काफी सारी कोशिकाएं क्या हो रही है बेटा, अंडाकार आकृति में उपस्थित पाई जा रही है। ये लीजिए अपने पास में अंडाकार कोशिकाएं क्या पाई जा रही हैं, उपस्थित पाई जा रही हैं। इन प्रत्येक दो कोशिकाओं के बीच में या फिर सभी कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। देखें, दो कोशिकाओं के बीच में ये स्पेस पाया जा रहा है, इन सभी कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है, मतलब रिक्त स्थान पाया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं या फिर अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। तो मृदुतक के अंतर्गत पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, जो इनकी किसमें मदद करते हैं, प्लावकता में। किसमें मदद करते हैं बेटा, प्लावकता में मदद करते हैं। मतलब जो पादप है उसमें जो मृदुतक पाए जा रहे हैं वो उन्हें प्लावन में क्या करती है, सहायता करती है। इसके अलावा अगली बात आती है मृदुतकों की ही, तो इनकी कोशिकाओं की बात होगी, कोशिका भित्ति की बात होगी। प्रत्येक कोशिका की बात कर ली अपन ने कि इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी हुई होती है, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, मृदुतकों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, मृदुतकों के प्रकार के बारे में। देखिए बेटा, मृदुतकों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले होगा अपने पास में दीर्घ मृदुतक। पहला कौन सा होगा, दीर्घ मृदुतक। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा, हरित मृदुतक। दूसरा कौन सा होगा, हरित मृदुतक। इसके अलावा तीसरा कौन सा होगा बेटा, वायुतक। तीसरा कौन सा होगा, वायुतक। और चौथा होगा बेटा अपने पास में इडियोब्लास्ट। चौथा कौन सा होगा, इडियोब्लास्ट। मृदुतकों के प्रकार के बारे में बात की है अपन ने। मृदुतकों के 4 प्रकार बताए अपन ने। सबसे पहले बात की अपन ने किसके बारे में, दीर्घ मृदुतक के बारे में। दूसरी बात की अपन ने किसके बारे में, हरित मृदुतक के बारे में। तीसरी बात की अपन ने किसके बारे में, वायुतक के बारे में। चौथी बात की अपन ने किसके बारे में, फोर्थ इडियोब्लास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, दीर्घ मृदुतक के बारे में। देखिए बेटा, दीर्घ मृदुतक क्या होते हैं। अगर अपन बात करें दीर्घ मृदुतक के बारे में, तो सबसे पहले वर्ड आता है बेटा दीर्घ। सबसे पहले वर्ड कौन सा आता है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो दीर्घ मृदुतक के अंतर्गत पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, दीर्घित। कैसी होती है, दीर्घित। या फिर आकार में कैसी होती है बेटा, बड़ी होती है। और जिनका किनारे जो होते हैं, सिरों के जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, संकरे। सिरे कैसे होते हैं बेटा, इनके संकरे होते हैं। इसके अलावा कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। दूसरी बात करें अपन किसके बारे में, हरित मृदुतक के बारे में। किसके बारे में,
हरित मृदुतक के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं में क्या उपस्थित पाया जाता है, हरित लवक उपस्थित पाया जाता है। क्या उपस्थित पाया जाता है बेटा, हरित लवक उपस्थित पाया जाता है। इस हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही हरित मृदुतक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके अलावा तीसरी बात करें अपन वायुतक के बारे में। किसके बारे में, वायुतक के बारे में। तो वायुतकों की अगर अपन बात करें तो इनमें जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उनके बीच बीच में बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, मतलब 2-4 कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है बेटा, स्पेस ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पेस ज्यादा पाया जाता है। उन स्पेस में क्या भरी हुई पाई जा सकती है बेटा, वायु भरी हुई पाई जाती है। क्या भरी हुई पाई जाती है, वायु भरी हुई पाई जाती है। इस वायु की उपस्थिति के कारण ही ये पादप कोशिकाओं को क्या प्रदान करते हैं बेटा, प्लावकता प्रदान करते हैं, तैरने में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। देखिए बेटा, कुछ अगर जलीय पादपों की अगर अपन बात करना चाहें तो वो किसमें पाए जाते हैं बेटा, जल में तैरते हुए पाए जाते हैं। किनमें तैरते हुए पाए जाते हैं, जल में तैरते हुए पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें किसके बारे में, जलकुंभी के बारे में, जो जल के ऊपर क्या करती रहती है, तैरती रहती है। उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनके जो मृदुतक होते हैं, उनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और उन अवकाशों के बीच में क्या भरी हुई पाई जाती है, वायु भरी हुई पाई जाती है। इस वायु की उपस्थिति की वजह से ही ये जल के ऊपर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अगली बात आती है बेटा किसके बारे में, फोर्थ, इडियोब्लास्ट के बारे में। किसके बारे में, इडियोब्लास्ट के बारे में। अगर अपन बात करें इडियोब्लास्ट की तो इनमें जो कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो विभिन्न रासायनिक पदार्थों का क्या करती हैं, संचयन करती है। किनका संचयन करती है बेटा, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का क्या करती है, संचयन करती है। जैसे आलू के कंद की बात करें अपन, आलू के कंद में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं किनका संचयन करती है, स्टार्च का या फिर मंड का क्या करती है, संचयन करती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें मूंगफली के बारे में या फिर सरसों के बारे में, इनके जो बीज पत्र होते हैं उन बीज पत्रों में तेल जैसे पदार्थ क्या होते हैं बेटा, अधिक मात्रा में उपस्थित पाए जाते हैं। तो वो किनका संचयन कर रही है बेटा, तेल का संचयन कर रही है। तो ये जो इडियोब्लास्ट है, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या करती हैं, संचयन करती हैं। अब अगली बात आती है किसके बारे में बेटा, मृदुतक के कार्यों के बारे में। किसके बारे में, कार्यों के बारे में। अगर अपन मृदुतकों के कार्यों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो मृदुतक होता है ये पादपों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा दूसरी बात करें अपन, जो अपने पास में मृदुतक होता है वो भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। किनका संचयन करता है बेटा, भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। भोज्य पदार्थों को क्या रखता है, संग्रहित रखता है। इसके अलावा तीसरी बात करें अपन कार्यों के बारे में, तो अपन ने देखा था बेटा वायुतक जिनमें क्या भरी हुई पाई जा रही थी, वायु भरी हुई पाई जा रही थी। तो ये किनमें सहायक होते हैं, प्लावकता में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं, प्लावकता में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके अलावा जो हरित मृदुतक थे उनकी कोशिकाओं में बड़े बड़े क्या पाए जा रहे थे, हरित लवक, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या कर रहे थे, भाग ले रहे थे। तो मृदुतक किसमें भाग लेते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये कुछ कार्य हो गए किनके बेटा, मृदुतकों के। ये कोशिकाओं को क्या प्रदान करते हैं, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं, भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संचयन करते हैं। इसके अलावा कोशिकाओं को कौन सा गुण प्रदान करते हैं बेटा, प्लावकता का गुण प्रदान करते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती है वो प्रकाश संश्लेषण करती है, जिससे भोज्य पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कौन से हो गए अपने पास में, मृदुतक। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे बेटा किसके बारे में, स्थूल कोणोत्तकों के बारे में। धन्यवाद।